नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हेतु जो बच्चे हिंदी की परीक्षा देंगे 2025 में उनके लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, जो A1 सीरीज के अंतर्गत आएगा। ये मॉडल पेपर मैं 3 आपके साथ शेयर करूँगी और इन तीनों मॉडल पेपर्स में से ही आपका सब कुछ पेपर में आपको मिल जाएगा। आज का जो मॉडल पेपर का पोर्शन है वो मैं खंड क पढ़ाऊँगी, जिसमें मैंने 10 प्रश्नों को लिया है और ये मैं 4 भागों में आपको एक मॉडल पेपर बताऊँगी। तो आरंभ करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पेपर का जो समय होगा वो 3 घंटे 15 मिनट होगा और पेपर में सभी प्रश्न जो है हमें अनिवार्य रूप से करने हैं। तो खंड क के अंतर्गत हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिनका पेपर में आने का प्रतिशत लगभग 99% रहने वाला है। तो यहाँ पर पेपर में निर्देश दिया जाता है कि सही विकल्प को चुनकर उत्तर दीजिए। तो मैंने पहला प्रश्न यहाँ पर लिया है, मेरी आत्मकथा इनमें से किसकी आत्मकथा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू गुलाब राय और हरिवंश राय बच्चन। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही आंसर है। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं इस मॉडल पेपर का, इनमें से कौन सी रचना भक्ति काल की है। तो यहाँ 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी और डी। ए पर विनय पत्रिका, बी पे कामायनी, सी पे साकेत और डी पे सतसई। तो विनय पत्रिका जो है वह है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन तार सप्तक के संपादक हैं। तो सप्तक जो है हमारे तार सप्तक जो है 4 छपे थे, उन चारों के जो संपादक रहे हैं वो है अज्ञे रहे हैं। तो चारों ऑप्शन में से जो है अज्ञे जी जो है वो इसका सही आंसर है। अब हम चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं, वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है। देखिए, वन पथ पर आप अपनी कक्षा 10 के काव्य संकलन में भी पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन में आया है ए रामचरितमानस, बी कवितावली, सी पार्वती मंगल या डी जानकी मंगल। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है कवितावली, ये उसका एक पार्ट है। तो ये ऑप्शन जो आंसर होगा कवितावली होगा, कि वन पथ पर जो कविता है वह कवितावली से ली गई है। अगला जो 5वां क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचनाकार इनमें से कौन है। ए मैथिलीशरण गुप्त, बी आचार्य शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद या डी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर हम 5वें ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को टिक कर देते हैं, क्योंकि अभिमन्यु वध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा निर्मित खंड काव्य है। अब हम 6ठे प्रश्न पर आ रहे हैं, सबसे भयानक ज्वर किसका होता है। तो ए क्रोध का, बी कुसंग का, सी शत्रुता का या डी मित्रता का। तो जो है यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो हमारा कुसंग का ज्वर जो सबसे भयानक होता है। कुसंग का मतलब होता है कि हमारे जो मित्र हों वह आवारा हों और हम उनका साथ पालें, तो उनके साथ में रहने से हमें जो संगति मिलती है वह हमारे लिए सबसे भयानक होती है। अब देखिए, आचार्य शुक्ल का जो निबंध है मित्रता, अब उससे संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, मित्रता निबंध के अनुसार सबसे विश्वासपात्र मित्र कौन होता है। ए जीवन का आधार या जीवन अमृत या जीवन की एक औषध या पैरों में बंधी चक्की। तो जो अच्छे मित्र होते हैं वह हमारे जीवन में कैसे होते हैं, जीवन की एक औषधि के समान होते हैं। वह हमें सही समय पर सही सलाह देते हैं और गलत चीज़ों से हमें बचाकर रखते हैं। 8वें प्रश्न पर आ रहे हैं, महाकवि बिहारी लाल जी की काव्य शैली इनमें से कौन सी है। अर्थात महाकवि बिहारी लाल ने किस शैली में अपने जो काव्य ग्रंथ है सतसई उसकी रचना की है। ए प्रबंध, बी खंड काव्य, सी महाकाव्य या डी मुक्तक। तो सतसई की जो रचना हुई है वह मुक्तक शैली में हुई है, यानी कि उसके जो दोहे हैं वह भांति भांति के अलग अलग टाइप के हैं और यह मुक्तक है। अब हम 9वें प्रश्न पर आ रहे हैं, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि चंद्रगुप्त किसकी रचना है। तो सबसे पहले तो इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, डी निबंध। तो उपन्यास, कहानी, नाटक या निबंध। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर है नाटक। चंद्रगुप्त जो नाटक है बाबू जयशंकर प्रसाद का बड़ा प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ नाटकों में गणना की जाती है इस नाटक की। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। 10वें क्वेश्चन पर आ रहे हैं। रासो ग्रंथ इनमें से किस भाषा में रचित है। ए ब्रजभाषा, बी अवधी भाषा, सी डिंगल या डी खड़ी बोली। तो आंसर होगा सी जो हमारी डिंगल है। देखिए राजस्थानी जो हिंदी है उसमें जो स्थानीय बोली हैं उन्हें डिंगल और पिंगल के नाम से जाना जाता है। और समस्त जो रासो ग्रंथ है जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो, है ना, तो ये सभी जो रासो ग्रंथ हैं ये डिंगल भाषा में रचित हैं। बच्चों आज मैंने इस मॉडल पेपर के अंतर्गत जो A1 है 10 क्वेश्चंस को लिया है, यानी कि खंड हमारा जो कै था इसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 के 20 अनिवार्य होते हैं करने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैंने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिया है और 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम A2 के अंतर्गत जो मॉडल पेपर मैं कल आपको वीडियो में अपलोड करूँगी उसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊँगी। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अपने इन 10 के 10 क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लेंगे। जो बच्चे पहले से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 10वीं की तैयारी मेरे साथ शुरू से ही की है, वह अपने रजिस्टर्स में इन प्रश्नों को उतार लें। 10वीं के बच्चों के लिए मैं 3 मॉडल पेपर हिंदी के जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर मैं आ रही हूँ उन्हें जारी करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन तीनों मॉडल पेपर्स में ही आपका पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा और आप 95-94 नंबर तक इस पेपर में लेकर आएंगे। जो बच्चे मुझसे नए जुड़े हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि वह 10वीं या कक्षा 10 हेतु जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं, मैंने बहुत कुछ कक्षा 10 को पढ़ाया है हिंदी में, वह मेरी सभी पुरानी वीडियो को देख लें और मुझसे अब मॉडल पेपर के साथ फिर से जुड़ जाएं। तो चलिए कल हम नए मॉडल पेपर A2 के साथ नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।